रात ईडन गार्डन्स में जो हुआ किसी ने नहीं सोचा था। स्वागत है आपका क्रिकेट के उस महासंग्राम के रिव्यू में जिसे कल रात देखने के बाद कमजोर दिल वालों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल यानी 16 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के मैच नंबर 60 की, जहां कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर आमने सामने थी दो ऐसी टीमें जिनके बीच मुकाबला नहीं, सीधा वर्ल्ड वॉर हुआ है। एक तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियंस शाहरुख खान के कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ थे टेबल पर राज करने वाले शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस। कल मैच शुरू होने से पहले ही माहौल ऐसा था जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका हो। केकेआर के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। अगर कल हार जाते तो प्लेऑफ का सपना टाटा बाय बाय खत्म हो जाता। वहीं गुजरात टाइटंस 5 मैचों की लगातार जीत के रथ पर सवार होकर आई थी। उन्हें बस एक जीत चाहिए थी ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटाने के लिए। कल शाम जब टॉस का वक्त हुआ, सिक्का उछला और गिरा गुजरात के पाले में। शुभमन गिल ने कहा, भैया ईडन गार्डन्स की पिच थोड़ी स्लो लग रही है, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। भाई साहब, गिल साहब को क्या पता था कि जिस पिच को वो स्लो समझ रहे थे उस पर केकेआर के बल्लेबाज कल बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं। ऐसा कुटैया हुआ है कल रात जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चलिए शुरू करते हैं इस धांसू मैच की असली हाइलाइट्स। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने आए मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल सुनील नरेन और उनके साथ थे न्यूजीलैंड के खतरनाक डायनामाइट फिन एलन। गुजरात ने पहला ओवर थमाया मोहम्मद सिराज को। सिराज भाई अपनी खतरनाक स्विंग के साथ तैयार थे, लेकिन फिन एलन के इरादे कुछ और ही थे। पहली गेंद और फिन एलन ने सीधे बल्ले से गेंद को भेजा दर्शकों के बीच। भाई साहब, पहली गेंद पर छक्का! कमेंटेटर भी चिल्ला उठे। गुजरात के गेंदबाज अभी संभल भी नहीं पाए थे कि फिन एलन ने कसम खा ली थी कि आज ईडन गार्डन्स की बाउंड्री छोटी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ सुनील नरेन हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन एलन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैदान पर आए गुजरात के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कागिसो रबाडा। रबाडा ने सोचा होगा कि अपनी रफ्तार से डराएंगे, लेकिन फिन एलन ने रबाडा की 150 किलोमीटर की गेंद को 200 की स्पीड से एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 मार दिया। भाई, शॉट था या मिसाइल? इसके बाद शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े टर्न कार्ड राशिद खान को बुलाया। करामाती खान आए, लेकिन एलन कल करामात का मूड बिगाड़ कर आए थे। राशिद की पहली ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के। सिर्फ 21 गेंदों में फिन एलन ने ठोक दी अपनी 50। गुजरात के फील्डर सिर्फ गेंद को स्टैंड से वापस लाने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज बॉलिंग नहीं कर रहे, एलन को बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। एलन ने अपनी इस पारी में गुजरात के हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ दी। जब तक वो क्रीज पर रहे, रन रेट 12 के नीचे नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत होता है। 12वें ओवर में फिन एलन आखिरकार आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले वो अपना काम कर चुके थे। सिर्फ 35 गेंदों में 93 रनों की वो पारी, जिसमें 265 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। राशिद खान और रबाडा जैसे गेंदबाजों के सामने कल रात ऐसी बैटिंग देखना अपने आप में पैसा वसूल था। ईडन गार्डन्स पूरा एलन एलन के नारों से गूंज रहा था। गुजरात के फैंस ने सोचा होगा, चलो भाई, तूफान टला, अब सांस लेने का मौका मिलेगा। अरे रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी थी। फिन एलन के जाने के बाद क्रीज पर जोड़ी जमी केकेआर के मिस्टर कंसिस्टेंट अंगकृष रघुवंशी और ऑस्ट्रेलिया के लंबे चौड़े ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की। रघुवंशी ने आते ही दिखाया कि उनके पास सिर्फ पावर नहीं, क्लास भी है। मोहम्मद सिराज को जो उन्होंने कवर ड्राइव मारा, भाई साहब, क्रिकेट की किताब का सबसे खूबसूरत शॉट। दूसरी तरफ थे कैमरून ग्रीन, जिन्हें केकेआर ने इस सीजन में बड़ी उम्मीदों से अपनी टीम में शामिल किया है। ग्रीन ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया। राशिद खान के आखिरी ओवर में ग्रीन ने घुटने टेक कर जो काउ कॉर्नर के ऊपर से 162 मीटर का छक्का मारा, गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। दुनिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर राशिद खान के करियर का ये सबसे महंगा स्पेल साबित हुआ है। 4 ओवर में 57 रन। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी लाइनअप, जो इस पूरे टूर्नामेंट में शेर की तरह दहाड़ रही थी, कल रात बिल्ली बनी हुई थी। रघुवंशी और ग्रीन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 108 रनों की नाबाद पार्टनरशिप कर डाली। रघुवंशी ने बनाए 44 गेंदों में नाबाद 82 रन और कैमरून ग्रीन ने सिर्फ 28 गेंदों में कूट दिए नाबाद 52 रन। निर्धारित 20 ओवर खत्म हुए और स्कोर बोर्ड पर टंग चुके थे 234 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। कल रात ईडन गार्डन्स में जो जश्न का माहौल था वो देखने लायक था। 248 रनों का टारगेट देखकर गुजरात के डगआउट में सन्नाटा पसर गया था। शुभमन गिल का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका फोन बिना बैकअप के रीसेट हो गया हो। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की। टारगेट था 248 रन, यानी हर ओवर में लगभग 12 फाफिस रन बनाने थे। नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट, लेकिन जब आपके पास ओपनिंग में जोस बटलर और शुभमन गिल हो तो दुनिया की कोई भी बाउंड्री नामुमकिन नहीं लगती। गुजरात ने पावर प्ले में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। जोस बटलर ने मिचेल स्टार्क को पहले ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर बता दिया कि बॉस, हम बिना लड़े तो हथियार नहीं डालने वाले। शुभमन गिल भी अपने पुराने रंग में दिख रहे थे।
वरुण चक्रवर्ती को गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर जो सीधा छक्का मारा, उसने केकेआर के खेमे में टेंशन पैदा कर दी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में गुजरात ने भी बिना कोई बड़ा विकेट खोए 56 रन बना लिए थे। मैच में एक अजीब ट्विस्ट तब आया जब जोस बटलर 57 रन बनाकर आउट हो गए और क्रीज पर आए साई सुदर्शन। सुदर्शन अभी 23 रन पर खेल ही रहे थे कि अचानक उनके पैर में क्रैम्प आ गया। वो दौड़ने की स्थिति में नहीं थे। फैंस हैरान थे कि अब क्या होगा। सुदर्शन को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। गुजरात के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल अकेले मोर्चे पर डटे रहे। गिल ने इस सीजन की अपनी 5वीं 50 पूरी की और देखते ही देखते 49 गेंदों में 83 रनों की अथॉरिटेटिव पारी खेल डाली। जब तक गिल मैदान पर थे, केकेआर के फैंस की सांसें अटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गिल कल अकेले दम पर गुजरात को मैच जिता ले जाएंगे। जब मैच पूरी तरह से 50-50 पर था, तब कोलकाता के कप्तान ने गेंद थमाई आईपीएल के सबसे बड़े लीजेंड सुनील नरेन को। नरेन का ये 200वां आईपीएल मैच था और इसे वो यादगार बनाने के मूड में ही आए थे। एक तरफ जहां हर गेंदबाज की इकोनॉमी 10 या 12 के पार थी, वहां नरेन ने कल जो किया उसे सिर्फ जादू कहा जा सकता है। 15वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन। सामने थे खतरनाक दिख रहे शुभमन गिल। नरेन ने एक कैरम बॉल डाली, गिल समझ नहीं पाए, बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में। लॉन्ग ऑन पर खड़े कैमरन ग्रीन ने कोई गलती नहीं की और गिल की 88 रनों की पारी का अंत हुआ। ये कल के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गिल के जाते ही गुजरात की पारी की लैट टूट गई। नरेन ने इसी ओवर में नए बल्लेबाज निशांत संधू को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट और मैच पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में आ गया। जहां बाकी गेंदबाज रन लुटा रहे थे, वहां सुनील नरेन ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस पूरे हाई स्कोरिंग मैच में नरेन इकलौते ऐसे बॉलर थे जिनकी इकोनॉमी 7.50 से कम थी। इसीलिए तो इन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है भाई। मैच के आखिरी 3 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन तभी मैदान पर दोबारा एंट्री होती है घायल शेयर साई सुदर्शन की। जी हाँ, जो सुदर्शन रिटायर्ड हट होकर गए थे, वो अपनी टीम के लिए टूटे पैर के साथ वापस मैदान पर उतरे। सुदर्शन ने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने हर्षित राणा को लगातार 2 छक्के और 1 चौका मारा। सिर्फ 28 गेंदों में सुदर्शन ने अपनी 50 पूरी की। स्ट्राइक रेट था आने का। सुदर्शन की इस बहादुरी ने कल रात स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। लेकिन अफसोस, दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आखिरी ओवर में 35 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने अपनी यॉर्कर से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। गुजरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी और इसी के साथ केकेआर ने इस मुकाबले को 29 रनों से जीत लिया। ईडन गार्डन्स में कल रात मानो दिवाली मन गई हो। केकेआर के मालिक शाहरुख खान स्टैंड्स में झूमते हुए नजर आए और क्यों ना झूमे। उनकी टीम ने प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा जो रखा है। इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच में जहां 440 से ज्यादा रन बने, वहां अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच पलटने वाले सुनील नरेन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अपने 200वें मैच में इससे बेहतर गिफ्ट नरेन के लिए कुछ नहीं हो सकता था। इस जीत के साथ केकेआर पॉइंट्स टेबल में अब भी बनी हुई है, जबकि गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ के लिए ऑफिशियल क्वालिफिकेशन थोड़ा और आगे टल गया है। तो दोस्तों, ये थी कल रात हुए आईपीएल 2026 के मैच नंबर 60 की पूरी कहानी। आपको फिन एलन की वो 93 रनों की पारी ज्यादा पसंद आई या सुनील नरेन का वो जादुई ओवर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले मैच की कड़क हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट का असली रोमांच। जय हिंद, वंदे मातरम।